वो मामले जिन मामलों में सरकारी लैंड के ऊपर आम आदमी कब्जा करता है, वो मामले बड़ी जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं और जब सरकार उन लोगों को फोर्सिबली रिमूव करती है तो वो बातें भी जो है वो चर्चा का विषय बन जाती हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला ये लिया कि वो सभी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जो कि सरकारी जमीन के ऊपर बने हुए हैं, उन सरकारी स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि उस मामले में भी हाईकोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दे दिया। एक और मामला सामने आया है जहां पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने, और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की सरकार के R&B डिपार्टमेंट ने एक बांडीपुरा के रहने वाले व्यक्ति की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया। उसे कंपल्सरी एक्वायर तो किया लेकिन बगैर ड्यू प्रोसीजर फॉलो किए हुए। इस मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने की और सुनवाई करते हुए 10 लाख की पेनल्टी इंपोज की है जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर कि आप एक आम आदमी की जमीन उससे कंसेंट लिए बगैर, उसे कंपनसेशन दिए बगैर, बिना ड्यू प्रोसीजर फॉलो किए हुए नहीं ले सकते। मामला क्या बना आपको ये बताएं कि एक पिटिशनर था जिसने रिट पिटिशन अपनी 9 मरला जमीन जो उसकी मौजा सुल्तानपुरा संबल बांडीपुरा के इलाके में थी उसको लेकर जो है हाईकोर्ट में वो पहुंचा और पिटिशनर का ये कहना था कि मेरी ये जमीन 2017 में इसके ऊपर R&B ने इसका पोजेशन ले लिया और उसके ऊपर एक लॉन्ग स्टील गर्डर ब्रिज बनाने के लिए उसका पोजेशन लिया। लैंड को जो प्रोसीजर होता है जिसमें सरकार को पहले लैंड एक्वायर करनी होती है, उस प्रोसेस को फॉलो किया ही नहीं और पिटिशनर का ये कहना था कि मुझे अपनी जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला। रिस्पोंडेंट जो इसमें जिसमें R&B डिपार्टमेंट को बनाया था, जम्मू कश्मीर की सरकार को बनाया था, उन्होंने रिप्लाई फाइल की, जो कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, और उन्होंने रिट पिटिशन की रिप्लाई में ये कहा कि जमीन एक्वायर की गई, जमीन जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी पोजीशन ली गई थी और उन्होंने ये कहा कि हम तैयार हैं जो पिटिशनर है उसे कंपनसेशन देने के लिए। लेकिन इसी मामले को देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि ये फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कि प्राइवेट लैंड जो पिटिशनर की थी उसे जबरदस्ती लिया गया, फोर्सिबली विदाउट द कंसेंट ऑफ पिटिशनर, जबरदस्ती बिना पिटिशनर की कंसेंट लिए हुए और बिना प्रोसीजर फॉलो किए हुए उसकी जमीन को ले लिया गया। और ये बात रिस्पोंडेंट एग्री करते हैं जब वो ये कहते हैं कि हम अब कंपनसेशन देने को तैयार हैं। ये भी कहा कि पिटिशनर को कोई भी कंपनसेशन उसकी जमीन का नहीं दिया गया, ना ही डिटरमाइन किया गया कि उसकी कंपनसेशन बनती कितनी है स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से। ये कोर्ट ने बड़ी ही एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट जो है वो दी इस ऑर्डर के जरिए। ये कहा it is well recognized that right to property is a basic human right which is akin to fundamental right as guaranteed by Article 300A of the Constitution of India, and that no one can be deprived of his property other than by following procedure prescribed in law. Already कंपल्सरी एक्विजिशन जहां पर सरकार जमीन को लेकर करती है, उसको लेकर नए कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए थे 2013 में, जिसे 2014 में लागू किया गया, वो भी अब जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड हो चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर ले डाउन किया गया है कि अगर सरकार को किसी भी आम व्यक्ति की जमीन एक्वायर करनी है तो प्रोसीजर क्या होगा। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी एक आदमी का बेसिक ह्यूमन राइट है, जिसे फंडामेंटल राइट जैसा माना जा सकता है और किसी को भी डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसकी प्रॉपर्टी से बिना प्रोसीजर फॉलो किए, बिना कानून का पालन किए हुए। इसमें यह कहा कि जो फैक्ट्स नरेट किए गए हैं वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि रिस्पोंडेंट ने इस पिटिशनर की बेसिक ह्यूमन राइट, इस बांडीपुरा के आदमी की बेसिक ह्यूमन राइट को वायलेट किया है और उसकी प्रॉपर्टी से महदूद रखा है। इसके साथ साथ में ये कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो रिस्पोंडेंट है इस मामले में, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, उन्हें आज के स्टैंप ड्यूटी रेट के हिसाब से कॉम्पनसेशन भी देनी होगी और साथ ही में 2017 से लेकर आज तक जो फोर्सिबली उन्होंने उस जमीन को ऑक्यूपाई करके रखा उसका रेंटल कॉम्पनसेशन भी जो है, रेंट के तौर पर भी मुआवजा व्यक्ति को देना होगा। इसके साथ साथ में ये कहा गया सरकार को कि आप डिटरमाइन करें कि कितनी कॉम्पनसेशन जमीन की बनती है स्टैंप ड्यूटी रेट के हिसाब से, और स्टैंप ड्यूटी रेट वो नहीं जो 2017 में था, स्टैंप ड्यूटी रेट वो जो आज के समय में बनता है। और साथ ही में उसको असेस करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है और पेमेंट करने के लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया गया है। रिस्पोंडेंट को यह भी कहा गया कि आपने 2017 से 2021 तक जमीन को ऑक्यूपाई करके रखा, जो कि 5 साल का वक्फा बनता है, और इस 5 साल के 1 लाख पर ईयर के हिसाब से पैसे भी आपको 3 महीने के अंदर अंदर इस पिटिशनर को देने होंगे। इसके साथ साथ में अब ये हो गया जमीन का मुआवजा, लगभग 5 लाख रुपए के करीब जो है वो रेंट के तौर पर देना होगा सरकार को।
उसके अलावा क्योंकि इस व्यक्ति की जो इसकी जो ह्यूमन राइट है वो वायलेट हुई है, जो कि गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल पेनल्टी 10 लाख रुपए की जो है वो भी 3 महीने के अंदर अंदर सरकार को इस व्यक्ति को देनी होगी। इसके साथ साथ में ये भी कहा कि अगर सरकार जो टाइम स्टिपुलेट किया गया है, 3 महीने का वक्त रखा गया है, उसके अंदर अंदर पिटिशनर को पैसा नहीं देता तो पिटिशनर दोबारा कोर्ट के नोटिस में ये बात ला सकता है और कोर्ट जो है वो उस पर अप्रोप्रिएट कोर्सिव मेजर्स जरूर लेगी। रिट पिटिशन उसके बाद जो है वो डिसमिस कर दी गई। ये जो आज फैसला आया है हाई कोर्ट का, ये जो ऑर्डर आया है, इससे ये सिग्निफाई होता है कि जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी अगर सरकार जमीन को कंपल्सरी एक्वायर करती है, किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए ही क्यों ना एक्वायर करती हो, उन्हें इस चीज का जरूर ख्याल रखना है कि क्या जो कानून है एक्विजिशन का उसका पालन किया जा रहा है या नहीं, क्या जो मुआवजा बनता है आम लोगों का वो मुआवजा उसे दिया जाता है या नहीं, क्योंकि कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो भी आम व्यक्ति की बेसिक ह्यूमन राइट है।